गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। तो स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो आज वीडियो में कुछ ज़्यादा शुरुआती तौर में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। वीडियो में क्या होने वाला है, अभी मैं बस जस्ट सुबह में वर्कआउट करने वाला था 5 बजे, बट मैं नहीं कर पाया कॉज मैं इतनी गहरी नींद में था कि मेरे को अलार्म सुनाई ही नहीं दिया और पूरी रात मेरे को नींद ही नहीं आई। और फिर 6 AM पे मेरी नींद खुली एंड तब मैं वर्कआउट कर नहीं सकता था कि उस टाइम पे मेरे को घर का काम होता है। तो मैंने घर का काम निपटाया। अभी 8 बज चुके हैं और अभी मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। तो वर्कआउट में ज़्यादा शूट करूँगा नहीं, वैसे आज चेस्ट डे है और इससे पहले वाला वीडियो भी चेस्ट पे ही डिपेंड चेस्ट पे ही है। तो इसमें भी चेस्ट दिखाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। सो बस बी रोल्स लूँगा। एंड आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का होने वाला है फुल डे ऑफ ईटिंग में कैसे अपनी डाइट कंप्लीट करता हूँ और कैसा रहता है मेरा दिन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट यस वैल्यूएबल है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना बिकॉज इस वीडियो में मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी। तो हमारा वार्म अप भी हो चुका है, वार्म अप सेट भी लगा लिया है। अभी हम आएंगे अपने वर्किंग सेट पे। उससे पहले बीच के 1 महीने में मैंने वर्कआउट नहीं किया, वर्कआउट किया है बट बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वे में किया कभी नहीं किया। बहुत चीज़ों से सफ़र किया मैंने एंड ठीक है, बट जब भी मैं रिटर्न आया एक कम बैक के तौर पे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से आया, काफ़ी चीज़ों से सीख के आया। एंड हाँ, तो इन सभी चीज़ों को छोड़ते इन टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए एक ऐप का यूज़ करता हूँ। ऐप का नाम तो यार मेरे को पता नहीं, आगे कुछ हैवी लगा हुआ है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगा ऐप का भी और उसके अंदर का इंट्रो भी वहाँ दिखा दूँगा। और इस ऐप में जो वर्कआउट है वो काफ़ी डिटेल के साथ ट्रैक होती है। आपने किस किस मसल को टारगेट किया, आपकी कौन कौन सी मसल इंक्लूड हुई, आपने इन टोटल आपका वॉल्यूम कितना था, आपने कौन कौन सी वर्कआउट की, आप कितने रैप लगाए, प्रीवियस में कितनी रैप लगे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक्चुअली हुआ क्या है, बीच के टाइम में मैं एक इम्पोर्टेंट और एक रिस्क लेके छोटा सा रिस्क लेके मैं अहमदाबाद गया था। और किस लिए गया था? मैं गया था ताकि मैं वहाँ जाके कुछ काम करके पैसे भी कमा सकूं, अपने ड्रीम्स के लिए काम भी कर सकूं और अपने घर से दूर रह के थोड़ी फ्रीडम पा के कुछ ऐसे काम कर सकूं जो मेरे को यहाँ पे करने को नहीं मिलती। बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि भाई अगर वहाँ काम में लग के तो ना तो मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम होगा, ना डाइट लेने का, ना वीडियो शूट करने का। कंटेंट क्रिएशन जो कि मेरा पैशन है, जिसमें मेरे को एक बेस बनाने की जगह एक ऐसा इंसान बनना है जो किसी का इंस्पिरेशन हो, किसी का रोल मॉडल हो और आने वाली यूथ मेरे जैसे कुछ मेरे से सीखे। तो मैं इसी पर्पज़ के साथ गया था बट मैं वापस आ गया। वहाँ पे मैंने एक दिन वर्कआउट करने के लिए मैं जिम में गया। वो मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जिम में वर्कआउट करने का। तो मैंने सोचा कि यार डेडलिफ्ट का PR चेक करते हैं। तो मैंने 100 kg मैक्स किया विदाउट स्ट्रैप, विदाउट बेल्ट। वहाँ पर कोच ने बोला था कि बेल्ट लगा ले, बट वो बेल्ट मेरे फिट नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने बेल्ट लगाया नहीं और डेडलिफ्ट तो लगा ली। 5-6 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 6वें-7वें दिन मेरे बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा और एक्चुअली हो रहा है। मैं अभी सीधा ऐसे बैठूँ
तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है लोअर बैक में। हाँ, और पेन इतना भी नहीं है कि मैं सहन ना कर सकूं, बट और मैंने फिर वर्कआउट छोड़ दी कुछ टाइम के लिए, और वर्कआउट नहीं होने की वजह से मैं डाइट भी नहीं ले रहा था और ना इतना अपना स्केड्यूल फॉलो कर रहा था, अपना रूटीन फॉलो कर रहा था। भाई सुबह जल्दी उठना, मैं 9 बजे उठना शुरू कर दिया मैंने, कभी 10 बजे उठ रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गया हूँ, बॉडी पूरी ख़त्म हो गई थी मेरी। तो एक टेम्परेरी डाउनफॉल कह सकते हैं वो आया। इन सब चीज़ों से सफ़र किया मैंने, और वीडियो शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि क्या ही करूँ भाई, क्या शूट करूँ मैं, जब मैं खुद ही ऐसा पड़ा हूँ जंगली की तरह, एक आवारा कुत्ते की तरह, किसी को कुछ पता नहीं। तो मैं वीडियोस में तुमको बताऊँ क्या। और ठीक आज से 3-4 दिन पहले डिसीजन लिया कि ओके, ख़त्म तो वैसे भी होने वाला है नहीं, चलो एक बार और शुरू करते हैं। मैंने शुरू किया, पेन होने के बावजूद भी वर्कआउट कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा अनबैलेंस ना हो। और आजकल मैं डेविड गॉगिंस, कल ही मैंने डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी बुक ख़त्म की है। ऑडियो बुक भी सुनता हूँ, एक्चुअली मैं ज़्यादातर ऑडियो बुक सुनता हूँ। सो वो सुनने के बाद भाई मैं कहा मैं तो क्या ही हूँ भाई। उसके बाद तो इतना नहीं था, तो अभी वो यहाँ पे है तो मैं तो भाई क्या ही हूँ। सो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नहीं रुकूँगा यार, कुछ तो करना है भाई। सो मैंने अगर आज की ही अचीवमेंट बताऊँ ना, तो 5 बजे का अलार्म लगाया, मेरे 4 अलार्म मिस हो गए। 6:12 पे मेरा लास्ट अलार्म बजा, उसकी लास्ट रिंग पे मेरी नींद खुली, यानी 1 घंटे तक वो अलार्म बजता रहा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब 6 बजे उठा, देखा कि यार अब तो मैं क्या ही उठूँगा, सो ही जाता हूँ वापस पटना। अब नहीं यार, अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, जल्दी से उठा, पानी पिया, फ्रेश हुआ, ब्रश किया, कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी कर का काम निपटाया, और अभी अपनी ओटमील तैयार करके जस्ट आया हूँ और वर्कआउट शुरू कर दिए। धीरे धीरे होगा बट करूँगा यार। मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाने का पर्पस, मेरा जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने का जो पर्पस है, वो फेम पाना तो है ही है। अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो फेम पाना तो है ही है। तो उससे भी बड़ा ना, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया उसके 8 महीने बाद मेरे को धीरे धीरे चीज़ हिट होने लगी कि लोग ना मीन्स मेरे को रेस्पेक्ट देने लगे हैं मेरे काम की वजह से। तो मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा और एक पोजीशन अचीव कर लूँगा, एक अचीवमेंट हासिल करूँगा, तो मैं बहुत जनों की, मेरे जैसे बहुत जनों की हेल्प करूँगा। क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ भाई, और मैं जहाँ जहाँ तक जाऊँगा ना, मेरे जैसों को साथ लेके जाऊँगा। मैं अभी भी होम वर्कआउट करता हूँ। और एक और वाली चीज़ बताऊँ, मैं जब जिम में गया था, अहमदाबाद की जिम थी, सोच सकते हो कि वो जिम इतने बड़े सिटी एरिया में है और वहाँ पर कितने कैसे कैसे लोग आते होंगे। और उस पूरे जिम में मेरी जैसी फिज़िक किसी के पास नहीं थी। सो उस टाइम मेरे को इतना प्राइड फील हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकता कि मैंने क्या अचीव किया है। जब भी आप लोगों के बीच में जाते हो ना, तो तब आपको पता चलता है कि आपकी क्या औकात है। अपने आप को एक तो कम नहीं आंकना कभी भी, अपने पे जो बिलीव है उसको कभी ख़त्म नहीं करना। और हाँ, आज की इस वीडियो में मैं एक और चीज़ अब वर्कआउट के बाद ही करूँगा, बिकॉज सेट के बीच में 5 मिनट का रेस्ट, 6 मिनट का रेस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस अभी सेट पे आते हैं, एंड मैं अब सीधा वर्कआउट ख़त्म होने के बाद ही मिलूँगा। बीच में कुछ बी रोल्स दिखा दूँगा, एंड ओके।
तो अभी मैं चेंज कर रहा था, सोचा फिजिक अपडेट दे देता हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा लीन हो चुका हूँ बिकॉज मैंने बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएट में था। लीन तो मैं दिख ही रहा हूँ, और सुबह सुबह मैं वैसे भी पता नहीं कि लीन दिखता ही। एक सीरियस बल्किंग जर्नी, बल्किंग नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अब ये बल्किंग नहीं होगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होगी। और जो मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा ना, जो मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा ना विद इन 1 मंथ, जैसे मैं पहला था वैसे मैं अब भी बढ़िया दे रहा हूँ। बट ऐसे शीशे में देख के तुम अगर खुद को बोल रहे हो कि यार मैं तो सही दिख रहा हूँ, तो यार तुम कभी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। बॉडी डिस्मॉर्फिया होना एक तरह से सही है। एंड साथ ही साथ मैं अपने लेग्स की भी कंडीशन दिखा देता हूँ। मेरे लेग्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं आफ्टर इंजरी। मीन्स इसमें इतना अच्छा पंप नहीं है, हाँ, बट स्टिल इट्स लुकिंग गुड, इट्स लुकिंग गुड। एंड टाइम नहीं होने की वजह से मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट, मतलब सारे एक्सरसाइज नहीं की मैंने। शोल्डर प्रेस नहीं लगाए, मैं लेटरल रेजेस करके फिर ख़त्म कर दिया। और साथ ही साथ इसको कहीं लगा देता हूँ, द बेस्ट प्लीज़। साथ ही साथ हम अपना वेट भी मेजर करेंगे। वेट स्केल ये थोड़ी गंदी है, बट लास्ट टाइम को 48 था और स्टिल 48 ही है। कोई तो अभी मैं लूँगा अपनी फ़र्स्ट मील मैंने फ़िक्स रखी हुई है। मैंने 1 kg ऑफ ओट्स लाए, 3 kg ऑफ ओट्स लाए और इस डिब्बे में भर दिए। ये वैसे मसल ब्लेस का डिब्बा है, वर्जिन परफॉर्मेंस का, जो कि मेरा कब का ख़त्म हो चुका है। और मैं कोई वे लेता नहीं, इसलिए नहीं कि ये ख़राब है, ऐसा नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पर मेरी ओट मिल तैयार है, जो कि मैं वर्कआउट से पहले ही प्रिपेयर करके गया था। इसमें बनाने के लिए कोई झंझटमारी नहीं चाहिए होती, इसलिए जल्दी से बन जाती है और सुबह सुबह ज़्यादा आलस भी नहीं आता और अपनी मील भी कंप्लीट हो जाती है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी सुबह की मील अगर सही हो जाए तो पूरा दिन की मील तो ऑब्वियसली सही होनी ही है। फिर मेरी विल पावर को कोई नहीं तोड़ सकता। तो इसमें कुछ है 100 ग्राम ऑफ ओट्स, 200 ml ऑफ मिल्क एंड बस नथिंग। मैंने फर्स्ट मील ले लिया। तो अभी बात करते हैं अपने आगे के प्लान की, अपने आगे की अपडेट की। तो जब भी मेरा एक छोटा सा डाउनफॉल आया, मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, तो मैं एक चीज़ रखता हूँ अपने पास, अपनी ये बुक जिसमें मैं जर्नल करता हूँ, जिसमें आगे मैंने काफ़ी ज़्यादा जर्नल की हुई है। तो उस दिन मैंने रात को बैठ के एक चीज़ की, लाइक आई विल शो यू। यहाँ से मैंने शुरू किया था एंड ये 2 पेज एंड उसके बाद ये 2 पेज, इनमें मैंने लिखा है, सबसे पहले लिखा था कि मुझे क्या अचीव करना है। आपके ब्रेन को पता होना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। सो ये मैं रिकमेंड करूँगा
आप एक बुक लो, कोई भी बुक ले सकते हो, नोटबुक या फिर ऐसी बुक परचेज कर सकते हो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अनदर वेबसाइट। सो वहाँ से आप शुरुआत कैसे भी कर सकते हो। इसमें मैं भी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। मैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लिखता था, पर जनरल के नाम पे आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। या तो आप इसमें थॉट लिख सकते हो अपनी, या फिर अपनी कुकीज़ लिख सकते हो। कुकीज़ मीन्स क्या होता है कि आपने आज पूरे दिन में क्या क्या अचीवमेंट किए, लिटिल छोटे छोटे विंस, छोटे छोटे चीज़ें जो आपने आप नहीं कर सकते थे फिर भी आपने की। जैसे कि आज सुबह मेरे साथ हुआ, मैं 5 बजे नहीं उठ पाया, 6 बजे उठा, मेरी नींद खुल ली। अगर वो पहले वाला भावेश होता तो वो सो जाता, बट मैंने सोचा, मैं सीधा आया, यहाँ पर मेरी खिड़की है, वो खिड़की खोली और बाहर देख के जस्ट 2 मिनट के लिए सोचा कि मान लो अगर मैं सो गया तो क्या मिलेगा मुझे। नथिंग। एक छोटा सा 1 घंटे का प्लेज़र, उसके लिए मैं पूरे दिन को ख़राब नहीं कर सकता। और वो कोई दर्द वाला सीन नहीं था। एक छोटी सी अनकम्फर्टनेस होती है जब आप नींद से उठते हो। तो जनरल पे वापस आते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे क्या अचीव करना है। यहाँ पर एक्सेट्रा मैंने लिख दिया, यहाँ पे कुछ इतना बड़ा लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे कि जो अचीवमेंट चाहिए, और अचीवमेंट कुछ भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा है मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, मेरे को किसी के लिए कुछ करना है, मेरे को मेरे जैसे को साथ लेके चलना है, फ्रीडम चाहिए, आगे चल के मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं अपनी मन मर्ज़ी का कर सकूँ, मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूँ, मेरा भी एक अच्छा घर हो, मेरे पास भी मेरी फेवरेट कार हो, मैं भी इंजॉय कर सकूँ, ट्रैवल कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। यहाँ से मैंने शुरू किया। यहाँ पे लिखा मैंने कंटेंट क्रिएट कर, और कंटेंट ऐसा बना कि किसी के पास वो कंटेंट ना हो, अपने नॉलेज को एक्सपेंड कर, अबाउट बॉडी बिल्डिंग बुक्स रीड कर। फिर यहाँ पे मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया। मैनिफेस्टेशन में मैंने बहुत चीज़ें लिखी कि मैं एक दिन एक ऐसा इंसान बनूंगा जो आपकी होप होगा, आपकी होप। सो फिर हाँ, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने कुछ चीज़ें लिखी और इसको ख़त्म कर दिया। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप भी इस बुक ख़रीदें जनरल के लिए, उसमें जनरल करें। एंड आगे अभी मैं इसमें कुछ और लिखूँगा, जैसे कि जो मैंने सुबह सुबह अचीव किया। मैं नहीं उठने वाला था फिर भी उठा। ऐसी चीज़ें कब काम आती है, जब आप डिमोटिवेट फील करते हो तो उन चीज़ों को पढ़ो, और जब भी आप उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा कि मैंने अपनी लिमिट को कहाँ कहाँ क्रॉस किया। बिकॉज कांट हर्ट मी बुक में मैंने एक चीज़ देखी है कि डेविड गॉगिंस हर समय एक चीज़ ट्राई करने की कोशिश करता था कि मैं किस पोटेंशियल तक जा सकता, और उस पोटेंशियल तक पहुंच के मैं आगे देखता हूँ कि उस पोटेंशियल से आगे कुछ है, तो उससे भी आगे जाता है वो। उस तरह से उसने अपनी पोटेंशियल को इतना एक्सपेंड किया है कि वो आज टफेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बन गया। तो वाई नॉट मी एंड वाई नॉट यू। एंड जब भी डीमोटिवेट फील हो या फिर एक मेरे जैसा कोई छोटा सा डाउनफॉल आ जाए, देखो ये चीज़ें ओवरकम करनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, बट इनको कर लेना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें आप ऐसा सोचते हो, मेरे भी दिमाग में ये चीज़ें पहले आती थी कि यार लोग कैसे कंसिस्टेंस रहते होंगे। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को रोज़ करें, नो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने 3 दिन चीज़ें कर ली और चौथे दिन अगर आधा दिन भी वो नहीं हुआ तो अब वापस उसको स्टार्ट करो, और ऐसे करोगे जैसे आपका पहला दिन ही हो। अपना 100% एफर्ट्स लगाओ, और मीन्स करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है। बस अपने आपका दिमाग आपको 10 to 5 सेकंड देता है डिसीजन लेने के लिए। अगर आपने डिसीजन लेके उस पर एक्शन नहीं लिया तो सीधा ख़त्म खेल। जैसे कि आप सुबह उठते हो, आपको 5 to 10 सेकंड मिलता है उठ के खड़े होकर मुंह धोना, ब्रश करना, और उनके लिए जाने के लिए, वो एक्शन लेने के लिए। अगर हमने 10 सेकंड बैठ के ये सोचा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, उठूँ या ना उठूँ, आप 100% सो जाओगे। जो चीज़ें हो रही है उनका हुक ढूंढो। आज सुबह
अलार्म मेरे को सुना ही नहीं दिया। मीन्स हुक क्या था, अलार्म ज़्यादा लाउड नहीं है। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहला वही काम किया, अपनी रिंगटोन चेंज की अलार्म की एंड उसको लाउड लाउड किया। एंड फिर मैंने सोचा कि रात को मेरे को नींद भी नहीं आई थी, 3 बजे तक मैं सही से सो नहीं पाया था। सो मैं मैग्नीशियम लेना शुरू करूँगा, सप्लीमेंट मैग्नीशियम, ताकि मेरी नींद थोड़ी अच्छी हो सके। एंड बस अभी देखो, मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जाता है वैसे भी, और मैं इतना शूट कर पाता नहीं, बट अब मैं करूँगा बिकॉज ये मेरी प्रायोरिटी है, आपको सब कुछ दिखाना कि मैं कैसे रहता हूँ और कैसे मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रह कर भी इतना हासिल कर सकता हूँ। और मेरा वादा है आज यहाँ पर बैठ के, आने वाले 2-3 सालों में मैं जहाँ पे होऊंगा ना, कोई बिलीव भी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे राइस कुक्ड होने के लिए रख दिए मैंने, एंड यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कुछ पक रहा है। तो यहाँ पर मेरे को दाल रख दिया, तो दाल कुकर में रखनी होगी। दाल को पकने में टाइम लगता है और दाल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पकाना पड़ता है ताकि वो एक गाढ़ा पेस्ट टाइप बन जाए। तो उसके लिए कुकर ज़रूरी है। सो जाए कुकर ले गया। सो कुकर मिल चुका है एंड भाई दाल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कुकर, बट इट्स ओके। आपको सिर्फ दाल ले लेनी है। तो ये मिक्स दाल है, मूंग और मोगर, यानी कि धुली हुई दाल, पीला कलर की जो आती है थोड़ा सा। हाँ दे, थोड़ी सी हल्दी, मिर्च एंड नमक, थोड़ा सा। तेल थोड़ा और गर्म होता है, ये इतना गर्म है नहीं वैसे। बस इट्स रेडी। तो हमारी दाल तड़का बनके रेडी है। इतनी छोटी सी रेसिपी थी ये, मेरी गलती की वजह से मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाता है ये। तो यही है हमारी दोपहर की मील, तभी इसको सीधा एंजॉय करते हैं अब। सो वेलकम बैक इन थर्ड मील। थर्ड मील में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 100 ग्राम पनीर है। मैं यहाँ पे दूध भी लेने वाला था, बट अब घर में दूध है नहीं, और ऐसे किसी डेयरी से लेने जाऊँगा या किसी दुकान से लेने जाऊँगा तो पानी मिला हुआ मिलेगा। मैं पैक दूध पीना पसंद करता हूँ, या फिर मेरे सामने निकाला हुआ दूध, एक उस बात को छोड़ो। तो अभी बैठे बैठे मैं आपको अपने रूम का टूर देता था। कभी मैंने अपने वीडियो में अपने रूम का टूर नहीं दिया। हाँ, ऐसे ही अभी दिखाने का मेरे पास कुछ ज़्यादा रहता नहीं, तो मैं कुछ दिखाता। देखो वहाँ पे मेरा पलंग, जहाँ पे, चूँकि मैं यहाँ पे अभी सोता नहीं है, मैं सोता हूँ नीचे, जहाँ पे सुबह मैंने आपसे टॉकिंग की थी वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा भाई सोता है, इसी वजह से ये सारे बिखरा पड़ा है। एंड तो ये मेरा डेस्क है, जहाँ पर मैं बैठ के अपना सारा काम करता हूँ। यहाँ पर मेरा रोल मॉडल और मेरा इंस्पिरेशन बाकी खानमा, और यहाँ पर एक हद को क्रॉस करने वाली चीज़, प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन। ये मैंने तब निकलवाया था जब मैं पूरी तरह से ये सोच बैठा था कि चलो यार ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, यूट्यूब मेरे काम का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता एक्सेट्रा। उस दिन मैंने इसको निकलवाया था ChatGPT से बनवा के। अगर आपके अंदर पागलपन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए पागलपन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जीने के लिए ऑक्सीजन। आज मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि जिस तरह इस सोसाइटी ने मेरे को पीछे खींचा है ना, उस तरह से मेरा यहाँ आना अनरियल है। बट मेरे पागलपन की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ, और आगे भी जाऊँगा। तो मैंने अपनी आखिरी तो नहीं कह सकते, बट 4th मील ले लिए।
और मैं शूट करना भूल गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जल्दबाजी में था। बिकॉज मेरे को एक रील भी शूट करनी थी और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और अभी मेरे को कार्डियो भी करना है। तो कार्डियो में मैं कुछ ज़्यादा करूँगा नहीं, या तो जस्ट थोड़ी सी वॉक करूँगा, या फिर थोड़ी सी साइकिलिंग करूँगा, या फिर थोड़ी सी रनिंग कर लूँगा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ करूँगा मैं। और अगर बात आए कि कार्डियो भाई क्यों करना है, यू आर ऑन बल्किंग, सो व्हाट, बल्किंग पे हूँ सो व्हाट। देखो, कार्डियो क्यों किया जाता है, क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ सही रहे। सेकेंडरी, जो बिना फालतू का आपके बॉडी पे जो फैट जमा होता है, जो कि आपके एक्टिविटी के कम होने की वजह से हो जाता है, सो वो कार्डियो से मेंटेन कर सकते हो आप, जिससे आप बल्किंग के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड दिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लीन दिख सकते हो। ये की है मेरी, कि मैं बल्किंग टाइम पे भी इतना ज़्यादा लीन दिखता हूँ। मेरे आज तक एब्स अनविजिबल नहीं हुए, और मैंने आज तक डर्टी बल्किंग नहीं की। 2 किलोमीटर रन डन, एंड अभी मैं एब्स लगाऊंगा। और एब्स वैसे भी मैंने बहुत टाइम से लगाई नहीं है, तो आज एब्स भी साथ ही साथ में मारूंगा।